हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ऑल एजुकेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट वैकेंसी के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि इसका यहाँ पे एग्ज़ाम डेट आ चुका है और इस एग्ज़ाम डेट का हम नोटिस के ऊपर वीडियो बनाए थे और उसमें आपसे पूछे थे कि अगर आप चाहते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट के कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आप चाहते हैं तो इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे। तो आप सभी का बहुत सारा कमेंट है कि यस इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि टाइम इसका बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पे 20 और 21 को जो है यहाँ पे एग्ज़ाम होगा और 13 तारीख से जो है अपना एग्ज़ाम सिटी चेक कर सकते हैं और जो है 17-18 तारीख से जो है अपना यहाँ पे सेंटर भी चेक कर सकते हैं, किस सेंटर पे आपका जो है एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम समय है, तो आपको तैयारी कैसे करना है पूरा आपके लिए मैं एक स्ट्रेटेजी तैयार की है, जिसमें आपको पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप सीरियसली तैयारी करते हैं तो आप जो है 100 में से यहाँ पे 85 क्वेश्चन तो आपको फिक्स ही है आ जाएगा, क्योंकि जितना भी हम आपको सिलेबस बताएंगे बिल्कुल जो है आपका ऑफिशियल है, उससे एक भी आपको हट के नहीं आने वाला। बस आप उतना पढ़ के जाइए, आपका सिलेक्शन जो है अगर 100% हो जाएगा। अगर आप सीरियस हैं, पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, अन्यथा आप छोड़ के जा सकते हैं। तो आपको बताएंगे एग्जाम क्रैक करने का भी टिप्स, जो आपको लास्ट में बताएंगे। जिस तरह से हम अपना तैयारी करते हैं उसी के बेसिस पे आपको बता रहे हैं, बिल्कुल आपका जो अथेंटिक है, ऑफिशियल है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं सीधे किस तरह से आपको तैयारी करना है बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो ये जो है आप देख सकते हैं ऑफिशियल है, और जो हमने अभी अलग से आपको बनाया वो भी आपको अभी आगे दिखा रहे हैं कि क्या हमने आपको सिलेबस दिखाया है। बिल्कुल जो ये आप देख सकते हैं, इसमें जो रीजनिंग है आपके यहाँ पे 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आपको जो यहाँ पे 25 पूछा जाएगा, और यहाँ पे जनरल इंग्लिश जो है आपके यहाँ पे 25 पूछा जाएगा, और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस जो है आपके यहाँ पे 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिल्कुल आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे जो जितने भी आप चैप्टर दिया गया आप देख सकते हैं, सभी चैप्टर का हमने यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश में बताया है। आपको बिल्कुल जो है इसी को आपको कल पढ़ना है, जितना भी यहाँ पे चैप्टर दिया गया है सभी को आपको पढ़ना है। बस इतना पढ़ के जाइए, आपका सिलेक्शन जो है 100% होगा, आपको कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि जो केवल जो है हवा में तीर मारने से आपको कुछ नहीं होगा, जब तक आप जो है अपने टारगेट पर तीर नहीं मारेंगे। आप कोई भी लाइव क्लासेस देखेंगे, कोई भी प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। बस आपको जो है इतना आपको बता रहे हैं, इतना आप पढ़ लीजिए, आपको जो है यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए जो हम आपको लिए PDF तैयार किए हैं वो आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल जो है आप वीडियो में लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। अगर आप सीरियसली है तभी वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग भी चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि यहाँ से कोई भी आपका नोटिफिकेशन मिस ना हो। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपसे आगे की इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। देखिए हमने सभी का जो है PDF तैयार कर लिया है, जितने भी 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे आपके यहाँ पे GK हो, मैथ हो, इंग्लिश हो और यहाँ पे रीजनिंग हो, सभी का हमने तैयार किया। तो ये प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं रीजनिंग में किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपके यहाँ पे मैथ ऑपरेशन, ये जो है बिल्कुल हम जो ऑफिशियल अभी हम आपको पहले दिखाएं उसी को हमने यहाँ पे लिया है, और आपको यहाँ पे कुछ अलग से भी आपको समझाने वाले हैं। देखिए इसमें जो आपके यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन क्वेश्चन पूछा जाएगा, गणितीय कार्य। इसमें जो आप देखे होंगे कि आपको जो कुछ चेंजेस करने के लिए, जैसे आपको बताया जाता है क्वेश्चन इसमें, जैसे प्लस का अर्थ है यहाँ पे माइनस, इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन होता है, और फिर से उसको नंबर पे यहाँ पे बैठाना होता है। तो इसको जो है आपको पढ़ लेना है। उसी के बाद से आपको यहाँ पे नंबर सीरीज श्रृंखला, जैसे यहाँ पे अलग अलग करके दिया, जैसे इसमें आपको है 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। इस तरीके से जो है आपको ऐड करने के लिए क्वेश्चन आता है, इन सबों को आपको पढ़ लेना है। अभी हम आपको लास्ट में एक टिप्स बताएंगे, जिससे आपको जो है 100% तैयारी हो जाएगा, बिना कोई प्रैक्टिस सेट लिए, बिना कोई अदर जो है बुक पढ़ने के लिए। हम आपको बुक भी रिकमेंड कर देंगे कौन कौन सा पढ़ना है। तो पूरा जो वीडियो आप लोग देखिएगा कंप्लीट। उसके बाद से आपका यहाँ पे थर्ड पॉइंट है ऑड वन आउट, विषम संख्या। जैसे अलग अलग संख्या दिया जाता है, उसमें से विषम, जैसे यहाँ पे ABCD करके दिया होता है, उसमें कौन कौन सा नंबर बिल्कुल सीरीज से चल रहा है और कौन सा एक अलग है, वही विषम होता है, उसको जो है बिल्कुल वही आंसर होता है। उसके यहाँ पे आगे बताया जा रहा है लॉजिकल वेन डायग्राम, वेन आरेख। कुछ आप क्वेश्चन देखेंगे इस टाइप से जो आता है, यहाँ पे दिया रहता है कि कुछ जो यहाँ पे खिलाड़ी संगीतकार है, कुछ संगीतकार जो यहाँ पे शिक्षक है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। उसके आगे यहाँ पे दिया गया एनालॉजी, सादृश्यता, रीजनिंग का सबसे फर्स्ट चैप्टर है, इसको आपको पढ़ लेना है। वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम, इसको आपको पढ़ लेना है। उसके नीचे आज बात दिया गया है आपके यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस समस्या को सुलझाना। यहाँ पे जो है आपको एक निर्देश दिया था, इस एक पैराग्राफ दिया रहता है, उसमें यहाँ पे कुछ वर्ड दिए, उसको आपको पढ़ना होता है, समझ के उसमें से जो है यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन आते हैं, उसको आपको आंसर देना होता है। इसी में से आपको यहाँ पे आंसर देना होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। इसको देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ट्रीटमेंट के जो क्वेश्चन होता है, आपको ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे नहीं आएगा। ट्रेडमैन में तो होता है सबसे जो आपका ग्रुप D का वैकेंसी होता है, तो आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑनलाइन जितने भी क्वेश्चन है वही आपको तैयार करना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो आता है वही आपको पूछा जाता है। उसके बाद से आपके यहाँ पे ड्राइंग इन्फ्लुएंसर,
अवधारणा, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग कूट लेखन सबसे आसान चैप्टर है। जैसे आपको जो अल्फ़ाबेट है सभी को नंबर वाइज आपको याद करना था कि ए किस पे आता है, बी किस पे आता है, इसको आप याद कर लेंगे तो आपका ये चैप्टर जो है वैसे ही आपका तैयार हो जाएगा। उसके नीचे आपको दिया गया नॉन वेरिएबल रीजनिंग। यहाँ पे जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ एक फिगर दिया होता है, जैसे आप एक कॉलम रहता है, इसमें यहाँ पे तीन जो है आपके यहाँ पे फिलअप रहता है और एक में जो आपका खाया जाता है उसी में से कुछ क्वेश्चन इसमें दिए रहते हैं, उसमें से जो आपको यहाँ पे फिल करके इसको पूरा करना होता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको आप रीजनिंग जो है, रीजनिंग में से जो है आप 25 में से बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो कि यहाँ पे 23-24 क्वेश्चन करके आएंगे। तो आप भी तैयारी करिए अच्छे से। रीजनिंग जो है सबका स्ट्रॉन्ग रहता है, तो आप चाहें तो रीजनिंग से भी उठा सकते हैं क्वेश्चन। तो आप रीजनिंग को ऐसे बनाइए कि 25 में 23-24 मार्क के है। चलिए अगला हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे दिया गया नंबर जो एटीट्यूड जो आपका मैथ है, मैथ में आपका सबसे पहले आपका यहाँ पे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य जो है आपका होता है, जो है बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे कि इतने लोग मिलकर इतना काम करते हैं तो सभी लोग मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, इस टाइप का चैप्टर आता है। मेंसुरेशन, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे सर्कल, स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्री, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसको भी इसका जो सूत्र वगैरह होता है आपको तैयार कर लेना है। उसी के नीचे आने के बाद यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यहाँ पे बहुत ही आसान चैप्टर है। अनुपात समानुपात, औसत, लाभ हानि, छूट, बट्टा, प्रतिशत, ये सभी आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, परसेंटेज, इन सभी को जो है आपको यहाँ पे तैयार करना है। बिल्कुल जो बेसिक जो है आपका है इसको तैयार करना है। उसी के नीचे आने के बाद से यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस, इसको आपको पढ़ लेना है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज जो है आपका इसको पढ़ लेना है। और यहाँ पे स्टैटिक्स चार्ट, इसको भी आपको पढ़ लेना है। ट्रिग्नोमेट्री है, उसके बाद से यहाँ पे ज्योमेट्री है। और इसके बाद से जो है आपका यहाँ पे नेक्स्ट है आपका, इन सबको आपको मैथ को पढ़ लेना है। उसके बाद से जो आपको यहाँ पे दिया गया जनरल अवेयरनेस, ये बहुत ही टॉप मतलब होता है। टॉप का मतलब ये होता है जो आपका मैथ और रीजनिंग होता है आपको फिक्स है कि इन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद से एक भी क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे अलग नहीं आता है, अलग बिल्कुल नहीं आएगा। जनरल अवेयरनेस है, इसमें समझ में नहीं आता क्योंकि क्वेश्चन इसमें ज़्यादा होते हैं, तो कहाँ से भी पूछ दे उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसमें देखिए आप इसमें भी अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट आपका यहाँ पे चैप्टर है स्पोर्ट्स से, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। उसके नीचे आने के बाद से कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक, करंट इवेंट। करंट इवेंट में आपको जो यहाँ पे कोरोना के बारे में पढ़ लीजिए। कोरोना का वैक्सीन किसको सबसे लगा था, जैसे मनीष शर्मा या कुमार करके उनको सबसे पहले लगा था, कब से स्टार्ट हुआ था, किस दिन से, तो 16 जनवरी ऐसे कुछ है। और यहाँ पे जो है जनरल पॉलिसी इंक्लूड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च एक्सेट्रा, इन सभी के बारे में आपको बता रहे हैं आगे। देखिए ये सभी जो आपका चैप्टर हो गए, यहाँ पे जो आपको इसको हिंदी में हम आपको बताएं तो इस परीक्षा में भारत और उनके पड़ोसी देशों के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे आप भारत जो है किन किन देशों से लगता है इन सबों के बारे में पूछा जाएगा। और यहाँ पे जो है पड़ोसी देश से अलग अलग मुद्रा क्या है इन सबों के बारे में पूछा जाता है। विशेष रूप से खेल से संबंधित आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि हॉकी में कौन सा पदक दिया जाता है, क्रिकेट में कौन सा दिया जाता है, ये सभी आपको तैयार कर लेना है। हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं, क्रिकेट में कितने होते हैं, और जो है आपका पोलो, वाटर पोलो, ये सभी जो आपका है इन सबों के बारे में पढ़ लेना है। हॉकी के ग्राउंड को क्या कहते हैं, टेनिस के ग्राउंड उसको क्या कहते हैं, इन सभी के बारे में आपको पढ़ लेना है। इतिहास, सांस्कृतिक, भूगोल। इतिहास जो आपको पता ही है, जितने भी आपके यहाँ पे पुराने क्वेश्चंस हैं सभी वही आएंगे, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आता है, बेसिक। और यहाँ पे सांस्कृतिक में जो है आपका अलग अलग राज्यों का जो है नृत्य पढ़ लेना है, कौन कौन से राज्य के कौन सा नृत्य है, कौन से राज्य में कौन कौन सी यहाँ पे त्योहारें मनाई जाती है, इन सबों को आपको तैयार करना है। भूगोल आपका हो गया। पर्यावरण विज्ञान, सॉरी यहाँ पे जो भौतिकी, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर से थोड़ा 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और रसायन विज्ञान है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। जो आपको अभी मैं एक बुक बता रहे हैं जिससे आप ये जो है भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर, ये सभी आप तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका अर्थशास्त्र के सदृश, और आपके यहाँ पे वर्तमान घटनाएं, जो आपका करंट इवेंट है, वर्तमान में क्या क्या चल रहा है, कौन कौन से यहाँ पे परमाणु लॉन्च हुए हैं, सॉरी मिसाइल वगैरह के बारे में, टैंकों के बारे में, ये सभी आपको यहाँ पे तैयार कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे भारतीय जो है आपका यहाँ पे संविधान और वैज्ञानिक अनुसंधान सहित सामान्य नीति। जैसे आपके यहाँ पे DRDO, इसरो, इन सबों को जो आपके CEO है, अध्यक्ष है, इन लोगों को जो है नाम पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है। भारतीय संविधान आपको यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद से यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें आपको यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया था कि कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि किसी भी विषय से विशेष अध्ययन नहीं करना है, बिल्कुल आपको उसका अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि बिल्कुल बेसिक होता है, बस आम क्वेश्चन जो होता है, मतलब बिल्कुल जो आम क्वेश्चन बोलचाल में होती है उस क्वेश्चन से भी पूछे जाएंगे। उसके लिए कोई आपको यहाँ पे विशेष चैप्टर नहीं बताया गया। तो ये सभी जो है आपको इतना बता रहे हैं, केवल आप इतना पढ़ लीजिए तो आपका जो यहाँ पे 25 में से जो है यहाँ पे 20 या 21 क्वेश्चन आप करके आएंगे।
ट्रेडमैन के क्वेश्चन कोई हाई लेवल का नहीं होता है। अगर आपको ट्रेडमैन के क्वेश्चन देखना है तो आप जाइए यूट्यूब पे, इंडियन आर्मी के जो ट्रेडमैन के क्वेश्चन आता है या आईटीबीपी या सीआईएसएफ सीआरपीएफ जितने भी ट्रेडमैन के क्वेश्चन पेपर आते हैं उनको आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। आप लगाएंगे क्वेश्चन तो यहाँ पे जो है किसी भी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जैसे इंडियन आर्मी यूट्यूब आप सर्च करेंगे तो 100 में से जो है आप यहाँ 80 क्वेश्चन जो 100% करके आएंगे। 100 में जो है आप यहाँ पे 80 क्वेश्चन बिल्कुल कर लेंगे। उसके नीचे आने के बाद से यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपके यहाँ पे जनरल इंग्लिश में से जो है आप काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो फर्स्ट आपका जो इसमें पूछा जाएगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आपको जो है यहाँ पे एक दिया रहता है, पैराग्राफ दिया रहता है, उसको आपको पढ़ना है, समझना है। उसी में से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो उसमें से पूछा जाएगा, तो आपको इसको समझना होता है और इसी में से जो है आपको यहाँ पे उत्तर भी देना होता है, आंसर भी देना होता है। उसके बाद से आपका जो यहाँ पे वोकैबुलरी पढ़ना है, जो कि आपके यहाँ पे शब्दावली होता है, एंटोनेम, सिनोनेम, पर्यायवाची, विलोम, और यहाँ पे जो है जो हिंदी का व्याकरण होता है वही आपको जो है इंग्लिश में भी पूछा जाता है। तो बहुत ही नॉर्मल बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। एंटोनिम सिनोनिम के बारे में जो है इसी पीडीएफ में हम ऐड कर देंगे, या तो अलग से पीडीएफ बना के आपको हम लिंक दे देंगे। हमने एक पूरा अलग से एक मेरे पास बुक है, उसमें से आपको हम फोटो क्लिक करके दे देंगे। उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, व्याकरण, वाक्य संरचना, मतलब आप जो है बैठक वैठक के बारे में, सेंटेंस को कहाँ पे कैसे बैठक करना उसके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद से जो है आपके यहाँ पे और यहाँ पे जो है कंप्रेशन एंड इट्स करेक्ट यूज़, जो यहाँ पे जो है 4-5 वर्ड रहेगा उसको क्रम से बैठाना होता है, या उसमें से कौन इनकरेक्ट मतलब उसमें से कौन करेक्ट नहीं है उसको आपको यहाँ पे टिक करना होता है। इस टाइप्स के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम आपको हो गया ये सभी चैप्टर आपको दिखा दिए। इसको जो है हम इसका जो पीडीएफ आपको दे देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद से आप जो है इसको अपना एक टाइम टेबल बनाइए कि कौन से टाइम में हमको कितना कौन सा चैप्टर पढ़ना है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ना है। इसके लिए जो है आपका सबसे जीके जो है इसके लिए जो आपके पास एक रेलवे का स्पीडी आता है उसको आप परचेज कर सकते हैं, और उसको जो ले सकते हैं 100-150 को मिलता है। उसमें सभी चैप्टर ये जितना दिया गया सब कुछ A to Z है, सब कुछ। उसके बाद से जनरल जो इंग्लिश है उसके लिए जो है आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। और इसका जो टिप्स यही है कि आप जो एक एक करके जो है चैप्टर वाइज पढ़ते जाइए, और उसका जो एक शॉर्ट में बस आपको सूत्र लिखना है, जो भी फार्मूला होता है, और 2-3 क्वेश्चन आपको जो स्टार्टिंग के होते हैं उसी टाइप्स का पढ़ना है। क्योंकि जो ट्रेडमैन का क्वेश्चन होता है बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल शॉर्ट, एकदम 1 लाइनर क्वेश्चन होता है। आप कभी भी यूट्यूब पे टाइम मिले तो सर्च करिए, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या आईटीबीपी से, ये सब अभी हम आपको बताएं, उन सबों का जो है प्रैक्टिस सेट नहीं, क्वेश्चन पेपर आप देखिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको आएगा। तो अगर इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछिएगा, रिप्लाई देने का पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।